पूरा पाषाणकालीन जनजीवन या संस्कृति के बारे में हम जानते हैं कि पूरा पाषाणकालीन शब्द अपने आप में एक बहुत बड़े कालखंड को समेटे हुए है। मनुष्य जब से इस धरती पर आया उस समय से लेकर के लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं यह और भी बाद तक संस्कृति चलती रही। पूरा पाषाणकालीन जनजीवन के बारे में हम जानते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य नग्न रहता था, पहाड़ी कंदराओं में रहता था, फल फूल वनस्पतियाँ, मांस, शिकार यही उसके भोजन थे, आहार थे। और ये इसी में संतुष्ट थे। नदी के तट पर प्रायः बसे होते थे जहाँ पानी की सुविधा हो। प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं उनसे अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे इनमें शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार प्रयोग करना प्रारंभ किया और शुरू में जो प्रयोग करना चालू किया उस कालखंड का इतिहासकारों ने नाम दे दिया, पुरातत्वविदों ने, निम्न पुरा पाषाणकालीन संस्कृति। इसके अंतर्गत सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों के चापर चॉपिंग बटिकास्म संस्कृति विकसित होती है। हमने चॉपर चॉपिंग के बारे में पहले चर्चा की थी। एक तरफ से जब छिला हुआ हो, चॉपर है, दोनों तरफ से छिला हुआ होता है, उसमें से फलक निकाले गए होते हैं पत्थर से, तो चॉपिंग हो जाता है। और चॉपर चॉपिंग पत्थर के औजार प्रयोग करने वाली संस्कृति के रूप में हम जान जाते हैं। और दूसरे हस्त कुल्हाड़ी की संस्कृति के रूप में हम जानते हैं, जो हाथ से कुल्हाड़ी की तरह यूज करते थे। और ये संस्कृति बहुत लंबे समय तक चलती रही। इस संस्कृति में बाद में धीरे धीरे और भी औजार हथियार प्रयोग में आने लगे। जैसे इस संस्कृति में बिदारणी या क्लीवर, स्क्रैपर या खुरचनी, फ्लेक या फलक, इस तरह के संस्कृति प्रयोग में आए। इस तरह के औजार उपकरणों का प्रयोग किया। तो ये संस्कृति बहुत लंबे समय तक चलती रही। इस तरह के पत्थरों का उपयोग करते रहे। इसमें भी हम संस्कृति को समझने के लिए जो बंटवारा करते हैं वह देखते हैं। पहली है सोहन संस्कृति। ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय और दक्षिण में साल्ट की पहाड़ियाँ, इधर पूरब में शिवालिक की श्रेणियाँ और पश्चिम में पीर पंजाल तक की पहाड़ियाँ हैं। इन क्षेत्र के लोगों ने, माना जाता है भूगर्भवेत्ता जैसे कि इसको कहते हैं, कि हिमालय के द्वितीय हिमयुग के समय तक एक झील के रूप में था और धीरे धीरे चारों ओर पर्वत की बर्फ़ पिघलने लगी और वहाँ से मिट्टी पत्थर आए और धीरे धीरे पत्थरों से यह झील भर गई। इस तरह का एक विचार प्रकट किया गया। और
यह लगभग 1000 मीटर तक मोटा जमाव हो गया और प्रतिनूतन काल या प्लेस्टोसीन इसे कहा गया। अब इस संस्कृति के भी 4 भाग बनाए गए। सोहन संस्कृति के प्राक सोहन संस्कृति, आदि सोहन संस्कृति, उत्तर सोहन संस्कृति और विकसित सोहन संस्कृति। यानी सोहन संस्कृति के 4 कैटेगरी बनाई गई। जैसे हमने पहले बताया कि यह एक लंबा कालखंड है, इसलिए इसमें हम चाहें तो और भी इसके उपविभाजन कर सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे रूप में इसे 4 उपभागों में बांट लेते हैं। इसमें प्राक सोहन संस्कृति के रूप में जब हम देखते हैं तो इसमें लगभग 11 पुरा स्थलों से क्वार्टजाइट पत्थर के पेब्बल या बटिकास्म और फलक प्राप्त हुए हैं और इसमें किसी तरह का जीवाश्म नहीं मिल पाया है और ना ही इनके पत्थरों के जो औजार बनाए गए उनके रीटचिंग नहीं है, यानी दोबारा उसको नहीं बनाया गया। अगर वो पत्थर खराब हुआ तो उस औजार को फेंक दिया, दूसरा उपयोग किया, रीटचिंग की बात नहीं है। दूसरा आदि सोहन संस्कृति होती है। भूगर्भ वेत्ताओं का ऐसा मानना है कि जो भूतात्विक परिवर्तन हुए उसके कारण सिंधु और सोहन नदियों का उद्भव हुआ और उन्हीं से यह परंपरा विकसित हुई। यहाँ 2 तरह के परंपराओं के उपकरण मिल जाते हैं, एक पक्षीय बटिकास्म और 2 पक्षीय बटिकास्म। एक पक्षीय जो मैंने बताया चॉपर, 2 पक्षीय चॉपर चॉपिंग। तो चॉपर और चॉपिंग दोनों तरह के मिल जाते हैं। ये क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए गए और इसकी दूसरी परंपरा जो चालू हुई इसमें हस्तकुल्हाड़ी, क्लीवर जिसे बिदारणी कहते हैं हिंदी में, तो क्लीवर और कुछ ऐसे फलक का प्रयोग हुआ है जो कई बार संदेहास्पद हो जाते हैं। इस आदि सोहन बटिकास्म उपकरण के बारे में ज़्यादातर जो हमारे उपकरण मिलते हैं वे चौतरा, आदियाल, खसला कला ऐसे पुरा स्थल हैं जहाँ से इस तरह के उपकरण प्राप्त होते हैं। इनमें असूलियन परंपरा के उपकरण भी हैं जो कि बटिकास्म उपकरणों के समकालीन माने जाते हैं। अब हम तीसरा कहें उत्तर सोहन संस्कृति के बारे में, तो इस युग में कोर या आंतरिक उपकरण जैसे सोहन युग के समान ही मिलते हैं। यहाँ अंतर केवल इतना ही है कि इनमें काम करने वाली धार के साथ साथ कुछ अतिरिक्त परिष्करण भी दिखाई देता है। कुछ फलकों को परिष्कृत करके स्क्रैपर के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। फलक जो चिप्पड़ हम बोलते हैं, कई बार कहते हैं, जो निकल जाता है पत्थरों के टुकड़े, उन्हें फलक कहते हैं। उनको थोड़ा सा ठीक करके स्क्रैपर या खुरचनी के रूप दे दिया जाता था। चौतरा से इस तरह के उपकरण मिलते हैं।
और सोहन नदी के तीसरे सोपान के जमाव में किसी भी प्रकार के उपकरण नहीं मिलते। अब हम बात करें विकसित सोहन संस्कृति के बारे में। यह सोहन संस्कृति का चौथा जमाव, ये हिमयुग से संबद्ध है और यह मुख्य रूप से पिंडी घेव, ढोक पठान जैसे स्थलों से मिला है। ये पतले हैं, कम चौड़ाई वाले, और ये उच्च पाषाणिक उपकरणों के लगभग आसपास के हैं। और यह स्पष्ट है कि पंजाब में मानव आवास के प्राचीनतम साक्ष्य द्वितीय अंतरहिम काल के हैं और चॉपर चॉपिंग जैसे उपकरण उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह तो बात हमने चर्चा की, ये सब सोहन संस्कृति से जुड़े हुए थे। सोहन संस्कृति जो पंजाब के आसपास थी, मैंने पहले भी बताया था। अगर भारत के संदर्भ में करें, वैसे मैंने बच्चे जो चर्चा की शुरू में कि यह चार पूरा पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र सोहन संस्कृति के कहलाते थे। तो अब हम बात करते हैं मद्रास संस्कृति की। सबसे पहले मद्रास संस्कृति ही खोजी गई थी, दूसरे क्रम में आई थी सोहन। लेकिन चूँकि हम ऊपर से चलते हैं, उत्तर भारत की बात करके अब दक्षिण भारत की तरफ बात करते हैं। यह मद्रास संस्कृति पूरा पाषाण युगीन संस्कृति की एक दूसरी परंपरा, जिसे एस्विलियन संस्कृति भी कहते हैं, यह माना जाता है कि लगभग 1863 ईस्वी के आसपास रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इस संस्कृति की पहचान की थी। बाद में चल कर के इसमें बहुत सारे लोग खोजते चले गए, जैसे बी.डी. कृष्ण स्वामी, आर.बी. जोशी और के.डी. बनर्जी। कई लोगों ने इस अभियान में जुड़े और कई लोग इस पर देखे। ये तमिलनाडु से उपकरण मिलते हैं। इसमें जो उपकरण मिलते हैं मुख्य रूप से, जिनका प्रयोग करके अपने शिकार करते थे, भोजन आवास की व्यवस्था करते थे, उनमें हस्त कुल्हाड़ी। ध्यान रखना है कि हस्त कुल्हाड़ी बहुत लंबे समय तक परंपरा चली है। क्लीवर की परंपरा बहुत लंबे समय चली है, स्क्रैपर भी प्रमुख रूप से चला है। ये तीन आपको याद रखने हैं, हस्त कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रैपर। जब आप पाषाण काल की बात करेंगे तो लगभग ये उपकरण सब जगह से प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। और यह सब क्वार्टजाइट पत्थर की, क्वार्टजाइट पत्थर मजबूत पत्थर है और इसी से इनका निर्माण करते थे। यह जो इसके साथ चॉपर चॉपिंग और फलक जैसे उपकरण भी मिलते हैं। आंध्र प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, कर्नाटक से कुछ उपकरण मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखने का है कि आंध्र प्रदेश से प्राप्त होने वाले बटिकास उपकरण मद्रास, महाराष्ट्र और कर्नाटक से नहीं मिलते हैं, जबकि सभी जगह लगभग एक समान है। तो इस संस्कृति के लोग, पुरास्थलों के लोग जो थे, वो मुख्य रूप से कोर्ट लायर घाटी में केंद्रित थे और यहाँ से भारत के अन्य स्थानों पर फैले। कोर्ट लायर घाटी का
डी टेरा और पेटरसन ने सबसे ज़्यादा अध्ययन किया। डी टेरा और पेटरसन ने कोर्ट लायर घाटी का अध्ययन किया और उन्हें प्रतिनूतन काल या प्लेस्टोसीन काल का बताया। मद्रास संस्कृति में जो मिलते हैं वह उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश से भी मिलते हैं। उस संस्कृति से मिलते जुलते बहुत सारी चीज़ें, उसमें बंगाल भी है, गुजरात भी है। और जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो बेलन घाटी है, केन घाटी, सिंगरौली, बटियारी नाला, वारगा, ललितपुर, बांदा। बिहार से बात करें हजारीपुर, हजारीबाग, रांची, संथाल परगना, सिंहभूमि, पलामू। बंगाल की बात करें तो मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा। उड़ीसा में ब्रह्मणी, वैतरणी की घाटी। मध्य प्रदेश में सोन और नर्मदा की घाटी, सतना, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, ग्वालियर से इस तरह की संस्कृति के पहचान हुई है। यह एक लंबे क्षेत्र में फैला है। मद्रासियन संस्कृति या असूलियन संस्कृति जिसे हम कहते हैं, ये बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई संस्कृति थी और सब जगह के उपकरण लगभग एक जैसे मिलते जुलते हैं। अब हम कहें नर्मदा की संस्कृति की बात, तो शहडोल के अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और ये गुजरात से अरब सागर में पहुंच जाती है। इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पाषाण उपकरणों के साथ साथ पशुओं के भी जीवाश्म मिल जाते हैं और इसमें भी जैसे 2-3 भाग कालखंड के रूप में कर लेते हैं। निम्न भाग, उच्च भाग, काली मिट्टी वाला, ऐसे विभाजन किया जा सकता है। नर्मदा घाटी 1982 में भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद के हथनौरा स्थान से बटिकास्म जमाव से मानव के जीवाश्म प्राप्त किए। यह भी एसुलियन कुल्हाड़ी और क्लीवर यहाँ भी मिले हैं। यहीं से 2 हाथियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, ये विशेष बात है। अब तक हम इतने स्पष्ट में नहीं थे जितना यहाँ स्पष्ट हुआ। 2 हाथियों के जीवाश्म, और जिस क्रम में मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है वह मध्य प्रतिनूतन काल माना जाता है। अब कहा जाता है कि यह होमो इरेक्टस वर्ग के मानव थे और पाषाण उपकरण के साथ जब पशुओं के जीवाश्म मिल जाते हैं तो इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध करते हैं। उत्तर भारत में बटिकास्म उपकरण संस्कृति की अधिकता रही है, जबकि दक्षिण भारत में हस्त कुल्हाड़ी, बिदारणी जैसे उपकरण। ध्यान रखना है, उत्तर भारत में बटिकास्म और दक्षिण भारत में हस्त कुल्हाड़ी और बिदारणी या स्क्रैपर ऐसे जैसे उपकरण मिलते जाते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। तो यह मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे, यह पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की और उसमें भी निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे कालखंड का, दूसरे क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।